आज जो अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वी अर्लियर फाउंड दैट व्हाट इज़ एरर. ठीक है, वी स्टडीड व्हाट इज़ एरर. एरर मीन्स द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट. If there is a physical quantity and its actual value is given to you and we measure it with the help of some instrument, then there may be some difference between the two. The difference is defined as error. Now error के types वगैरह हम स्टडी कर चुके हैं, 2 टॉपिक उसके ऊपर हो चुके हैं 2 दिन. ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हम ये एरर्स जब हो जाती है, आपने जैसे सपोज एक बॉल है, उस बॉल की रेडियस फाइंड आउट कर ली है. ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर, और अब आप इसका वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं. बट वी नो दैट द रेडियस इटसेल्फ हैज़ गॉट सम एरर इन इट, सो सर्टेनली इट्स वॉल्यूम एंड एरिया कैन नॉट बी एक्यूरेट. देयर विल बी एरर इन दैट कैलकुलेशन ऑल्सो. ठीक है, 2.4 की आपने 2.5 पढ़ लिया है, तो सर्टेनली 2.5 का क्यूब अलग आएगा. ठीक, 4/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं होता वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इस 4/3 क्यूब नहीं ऑफ अ स्फीयर इस 4/3 आर क्यूब. अब आर को आपने 2.4 पढ़ना था, आपने 2.5 पढ़ लिया, तो सर्टेनली उसका क्यूबिक वैल्यू भी विल हैव सम एरर इन इट. सरफेस एरिया इस 4 पाई आर स्क्वायर, उसमें भी एरर आएगी. तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अमाउंट ऑफ एरर कितनी होने वाली है. ठीक है, तो उसके लिए अपन ये कुछ सीख रहे हैं. वी कॉल दीज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, सम ऑफ 2 क्वांटिटीज, डिफरेंस ऑफ 2 क्वांटिटीज, प्रोडक्ट ऑफ 2 क्वांटिटीज, डिवीजन एंड पावर्स, एंड देन देयर कॉम्बिनेशन. वी कॉल इट कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि हम सम या डिफरेंस निकालना चाहते हैं, सम और डिफरेंस ऑफ 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं. पहले सम किसको करेंगे? क्या आप मास के साथ लेंथ को सम कर सकते हैं? 2 kg + 3 मीटर, नथिंग. ठीक है, सो सम या डिफरेंस के कुछ रूल्स होते हैं. विच क्वांटिटीज यू वांट टू टेक एज सम ऑफ 2 और डिफरेंस ऑफ 2, उसके कुछ रूल्स होते हैं. रूल नंबर 1 क्या है? वी कैन फाइंड सम और डिफरेंस ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी. मास और मास ही ऐड होगा, वेलोसिटी और वेलोसिटी ही ऐड या सब्सट्रैक्ट होगी. ठीक है, बट सर्टेनली वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को ऐड नहीं कर सकते. तो पहला रूल तो ये है, वी कैन फाइंड सम और डिफरेंस ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज. नंबर 2, देयर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मस्ट बी सेम. यदि अलग अलग हैं यूनिट्स, तो आप उसको सेम यूनिट बना के सॉल्व करेंगे. जैसे 2.4 kg, इसे 456 ग्राम को ऐड करना है, तो पहले आप ग्राम को केजी में या केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे और तभी उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो भी आपको करना है. तो पहला रूल क्या हो गया? वी कैन फाइंड सम और डिफरेंस ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी. दूसरा रूल क्या हो गया? देयर यूनिट ऑफ मेजरमेंट मस्ट बी सेम. ठीक, और तीसरा, वी मस्ट फॉलो रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स. अब ये यहाँ पर रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स है क्या? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिग्निफिकेंट डिजिट्स? तो यहाँ से एक नया क्वेश्चन अराइज होता है, पहले हम उसको कर लें सिग्निफिकेंट डिजिट्स को, फिर वापस यहाँ पर आएंगे. ठीक है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होंगे? आपको पता है सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट. ठीक है, जिनका रोल है, ठीक है, जो अपना अपना रोल प्ले करने वाले हैं, वी कॉल देम सिग्निफिकेंट. ये उनकी लिटरल मीनिंग होती है सिग्निफिकेंट की. ठीक है, आप यदि एक लेंथ मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, 24.6 सेंटीमीटर, तो सभी 2, 4, 6 जो तीनों वैल्यूज़ हैं, दे आर ऑल सिग्निफिकेंट. आप किसी को छोड़ नहीं सकते. ठीक है, किसी को भी छोड़ोगे तो एरर आ जाएगी. सो ऑल दोज क्वांटिटीज विच आर एक्यूरेटली, or we can say we are sure that they are very clear, that they are very predictable, then they are normally those digits in a measured quantity which are known reliably or accurately. ये बहुत important word है, याद रखेंगे, reliably or accurately. ठीक है, as well as one last digit that is uncertain or doubtful. Uncertain or doubtful. ठीक, इन सब का सम जो होता है सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाता है. सिग्निफिकेंट डिजिट्स फिगर और नंबर ही बोलते हैं. कैसा एग्जांपल अपन दे सकते हैं? जैसे कि आपने किसी की हाइट मेज़र की, ठीक है, और आपने बताया कि आपकी हाइट 5.6 फीट है. ठीक है, तो आपको श्योर है 5 फीट तो पक्का है, लेकिन ये पॉइंट के बाद जो 6 लिखा है वो 6 और 7 के बीच में था, तो आप तो मोस्ट ऑफ यू विल राइट 7, क्योंकि आप अपनी हाइट तो बढ़ा के लिखना चाहते हैं. ठीक है, 5.5 5 इंच और 6 इंच के बीच में था, तो आप सर्टेनली उसको 5.6 लिख देंगे. लेकिन सम ऑफ दैम में राइट इट एज 5.5. तो आप 5.5 और 5.6 इनके बीच में जो रीडिंग होगी उसमें 5 तो सर्टेन है. द फर्स्ट डिजिट 5 इज़ वेरी सर्टेन,
but second digit is not certain. That last digit in the measurement is called doubtful digit or uncertain digit. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स में वो सारे तो आते ही हैं विच आर एक्यूरेटली नोन टू अस, बट उसमें एक लास्ट डिजिट भी हम जोड़ देते हैं जिसके लिए हम बिल्कुल श्योर नहीं है कि वो 5 होगा या 6 होगा। ठीक, आजू बाजू की 2 कंटिन्यूस वैल्यूज़ में से कोई एक हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड डाउटफुल डिजिट। ठीक है, तो अब इसमें 2 चीज़ें हमें समझ में आई। नंबर 1, ऑल दोज डिजिट्स विच आर रिलायबली और एक्यूरेटली नोन, उनको तो लेना ही लेना है, प्लस 1 लास्ट डिजिट विच वी कॉल डाउटफुल डिजिट और अनसर्टेन डिजिट, उसको भी ऐड करना है उसमें। देयर सम इज इक्वल टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द मेजरमेंट। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। ठीक है, एक हाथ 2 और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपने सपोज एक जो वर्नियर कैलिपर्स है, उस वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ किया है और उससे आपने पता लगाई विड्थ ऑफ इट प्लेट। ठीक है, और विड्थ ऑफ ए प्लेट आपको पता चली है कि 1.54 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको 1 और 5 के लिए सर्टेन है कि 1.5 तो था, लास्ट डिजिट 4 जो है अगेन अनसर्टेन है। 4 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, उसके अगला वाला या उसका पिछला वाला भी तो हो सकता था, क्योंकि कुछ लोग हो सकते थे 1.53 और 4 के बीच में था तो 54 बोल दिया, बट इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट 1.55 और 1.54 के बीच में था तब भी आप 1.54 बोल सकते हो। दैट मीन्स द लास्ट डिजिट इज नॉट सिग्निफिकेंट। द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 1, 2, 3। ये 2 तो लेने ही लेना है विच आर नोन टू यू एक्यूरेटली 1.5, और लास्ट जो डाउटफुल डिजिट है उसको भी ऐड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो जाएंगे इसमें? 3। ठीक है, तो इसमें 3 हो जाएंगे, इसके वर्नियर कैलिपर से अपने मेज़र किया। ठीक, अब इसमें यहाँ तो हमने बोल दिया 1.54 सेंटीमीटर। कई बार क्या होता है कि आपके पास में अलग अलग यूनिटरी सिस्टम, अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम से मेज़र करने की कंडीशन होती है। फॉर एग्जांपल, यदि आपने एक केजी वाला वेट लिया जो सिर्फ केजी शो करता था, ठीक है, तो उससे आपने पता लगाया कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट 81.1 केजी है। ठीक है, तो आपके पास पता है कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे? 3। 81 तो हो गए, और उसके बाद वाला लास्ट वाला 1 जो है वो डाउटफुल डिजिट है, तो उसको ऐड करते हैं। लेकिन इसी को हमने मेज़र किया एक और वेरी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट से, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन से, और पता चला कि इसका वेट 81.15 केजी है। तो अब आपके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इंक्रीज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? चारों, 8, 1, 1 और लास्ट वाला 5 भी होगा। लेकिन ये 5 अब अपने लिए डाउटफुल डिजिट होगा। ठीक है, तो लास्ट डिजिट इन द मेजरमेंट विच वी आर नॉट श्योर अबाउट इज कॉल्ड डाउटफुल डिजिट और अनसर्टेन डिजिट। अदर देन दैट all other digits are certain digit, or we can say they are reliably or accurately known. उनका जो सम होगा that is significant digits. ठीक है, ये तो एक जनरल डेफिनेशन हो गई जो मैंने यहाँ लिखी हुई। इसके मैं आप इसको स्क्रीनशॉट जो है आज मिल जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन इसके बाद कई और रूल्स भी हमको देखने पड़ते हैं, क्योंकि कई बार हम पावर्स में वैल्यू को लिखते हैं, कई बार हमने डेसिमल के बाद 000 ऐसे लिखा रहता है। जैसे कि बताऊँ, वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करें अपन एक मीटर स्केल का, तो लेंथ आपको 1.5 सेंटीमीटर मिली मीटर स्केल से, और 1.50 सेंटीमीटर मिली किससे? वर्नियर कैलिपर से। और स्क्रू गेज का यूज़ किया तो 1.502 सेंटीमीटर मिली। अब इसमें सब में सिग्निफिकेंट डिजिट्स अलग अलग हैं। इसमें 2 है, 1 और 5। इट हैज़ 3, 1, 5, 0। इस 0 को लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो लीस्ट काउंट की मिनिमम वैल्यू है, लास्ट डिजिट है वो। उसका हम जब मैथमेटिकली लिखेंगे तो 1.5 एंड 1.50 मैथमेटिकली सेम है, बट इन फिजिक्स दे आर डिफरेंट। दे शो दैट 1.50 is measured with the help of an instrument whose least count is 0.01. क्लियर? 0.01 डेसिमल के 2 पॉइंट तक एक्यूरेट है वो, यानी, और पहला वाला जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसकी लीस्ट काउंट 0.1 है। ठीक, उससे अमाउंट ऑफ एरर में चेंज आएगी। तो सर्टेनली मोर एक्यूरेट वन इज़ 1.50 सेंटीमीटर, और उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा होगा? 1.502। और इसीलिए सेम ऑब्जेक्ट है, उसकी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से आप यदि रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग की एक्यूरेसी भी चेंज होती है, नंबर 1, और नंबर 2 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी चेंज होते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। और इसीलिए हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, उन रूल्स को अपन स्टडी कर रहे हैं। पहला रूल तो क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मैंने यहाँ लिख दिया रूल्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल 13.456 kg, इसके साथ यूनिट लिखना जरूरी है, ध्यान रखना कि फिजिक्स अपन पढ़ रहे हैं।
तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 5 जाएंगे। 5.6 मीटर इट विल हैव ओनली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, डाउटफुल डिजिट तो आपको समझ में आ गया होगा, जो लास्ट डिजिट इन द मेजरमेंट होता है दैट इज कॉल्ड डाउटफुल और अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, नंबर 2 रूल है ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, जैसे कि 1000 2000 5.2 kg, इसमें 2 और 5 इसके बीच में 2 जीरो आए हैं, लेकिन वो दोनों जीरो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 एंड 5 होगा। ठीक है, 8408 मीटर्स, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। इजी है सेकेंड। थर्ड वन इज ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो बट टू द लेफ्ट ऑफ एन अंडरस्टूड डेसिमल। इसको थोड़ा मैं लिखूं और समझाऊं। क्या बताया मैंने? ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो but to the left of an understood decimal point are not significant। understood decimal मतलब उसमें डेसिमल नहीं है, आप अपनी तरफ से समझ लेते हैं कि वहाँ डेसिमल होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल है 86,400, कुछ नहीं लिखा इसके आगे पीछे। ठीक है, 3.1400, कुछ भी नहीं लिखा इसके आगे सेंटीमीटर मीटर केजी, तो इसका मतलब मेजर्ड क्वांटिटी नहीं है ये। इट मे बी ए कांस्टेंट, इट मे हैव ए न्यूमेरिकल वैल्यू। तो उस केस में इन जीरोस को आपको नहीं लेना है। तो इसमें भी 3 होंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3, और इसमें भी 3 होंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स। पर यदि मैंने इसके आगे लिखा होता है 86,400 सेकेंड्स, तो सर्टेनली इट इज़ अ मेजर्ड क्वांटिटी, और जब मेजर्ड क्वांटिटी होगी तब ये जीरो छोड़ नहीं सकते आप। ठीक है, 86,400 सेकेंड्स हो गई इसकी वैल्यू, और इसके पूरे 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। दे आर ऑल 5 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें आप छोड़ सकते हो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि आप 864 इंटू 10 टू द पावर 2 और 8.64 इंटू 10 टू द पावर 4, पर इसको आपको लिखना पड़ेगा 8.6400 इंटू 10 टू द पावर 4। यू कैन नॉट लीव दीज लास्ट 2 जीरोस, और इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको आपके पापा ने बोले कि 2500 रुपये 2500 रुपीज़ लेके जाओ। ठीक है, तो उन्होंने कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स दिए आपको? 4, ऑल 4, कोई भी एक छोड़ ही सकते आप। ठीक है, एक जीरो छोड़ दिए और वापस आके आपने बताया कि 250 रुपीज़ ही है मेरे पास, तो क्या होगा आपको पता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है इस जीरोस का। जीरोस लास्ट में आ रहे हैं तो कुछ बुक्स में लिखा हुआ उनको लेना ही नहीं है। ठीक है, बट करेक्ट जो मेथड है वो ये है कि आप देखें कि वो क्या है वैल्यू, क्या वो कांस्टेंट वैल्यू है जो मेजरमेंट से फाइंड आउट नहीं किया आपने। यदि मेजरमेंट से फाइंड आउट किया है तो उस कंडीशन में वो सारे जीरोस सिग्निफिकेंट होंगे। मेजरमेंट से फाइंड आउट नहीं किया, एनी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, रैंडमली गिवन टू यू, देन वो दोज जीरोस विल नॉट टेकन इनटू अकाउंट। तो ये रूल है, और इसलिए मैंने यहाँ पर बट लिख करके क्लियर किया है। ठीक है, पहले में लिखा है ऑल जीरोस टू राइट ऑफ ए नॉन जीरो बट टू द लेफ्ट ऑफ एन अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, बट इफ दे कम फ्रॉम ए मेजरमेंट देन दे आर ऑल सिग्निफिकेंट। ठीक है, और एग्जाम्पल मैंने बता दिया, यदि ये कंडीशन है, यह कंडीशन, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, नो यूनिट आर गिवन, नो यूनिट्स आर गिवन, तो उसका मतलब है कि वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, और उस कंडीशन में सिर्फ उस जीरो को छोड़ करके बाकी जो बचे वो सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन यदि वो किसी मेजर्ड क्वांटिटी से मिला है 86,400 सेकेंड, इस कंडीशन में 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, आप किसी को भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो ये हो गया किसके लिए? जीरोस के लिए, जो कि राइट साइड में है। ठीक, अब आते हैं लेफ्ट साइड के लिए। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में दिया है ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो, इसके लिए तो अपन ने देख लिया राइट ऑफ ए नॉन जीरो। अब आएगा ऑल जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो, ठीक है, आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, कैसे? ये डेसिमल के बिना वाला है, डेसिमल अपीयर होगा तो इंपॉर्टेंस आएगा उसका। जैसे कि आपने लिखा है 0.012 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डेसिमल के बाद के 3 आएंगे, लेकिन इधर वाला नहीं आएगा जीरो। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 3 होंगे। अब एक और लिखूंगा, 0123 लिखा है। ठीक है, और आगे kg लिखा हुआ है, तो ये इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंस है इसका। लेकिन यदि मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, पॉइंट डेसिमल के बाद जीरो जितने होंगे, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट बट टू द लेफ्ट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे मैंने बताया ये इसके इधर, ये कौन सा साइड है, राइट साइड, तो राइट साइड तो सिग्निफिकेंट होंगे, सिग्निफिकेंट है, लेकिन इधर लेफ्ट साइड में ये है तो नॉट सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, तो ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ डेसिमल, टू द राइट ऑफ डेसिमल आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट बट ऑल जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल, सब सिर्फ जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो नहीं चाहिए। मैं एक और एग्जांपल बता दूं, 10.012 लिख दूंगा तो इससे पहला रूल लगने लगेगा, सेकेंड रूल, ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, तो ये इन दोनों के बीच में जीरोज हैं, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। लेकिन इस 1 को हटा के मैंने लिख दिया 0.012 तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3 हो जाएंगे। इसमें से जीरो को छोड़ ही सकते हैं, आप ध्यान रखेंगे, ठीक, इस जीरो को छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसमें कितने हो जाएंगे, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे, इसमें कितने हो जाएंगे, 3। एक हल्के से चेंज से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स में चेंज आ गया है। ठीक है, फिर से रिपीट कर दूं मैं इसको, डाउट किसको है भाई, इफ़ यू एनी। ठीक, अब इस रूल का यूज़ करेंगे यदि, तो ये वाले में कितने हो जाएंगे, 5, और ये वाले में कितने हो जाएंगे, इसमें 6। ठीक है, पर यदि आप इसी को राउंडिंग ऑफ करके लिख रहे हैं, या अपन बोलें कि उसको हम पावर्स में लिख रहे हैं, 10 पावर में, ठीक है, सो दैट वो साइंटिफिकली लिख सकते हैं अपन, तो उस कंडीशन में यहाँ आप देख रहे हैं, विल राइट इट एज 2.308 इंटू 10⁻³ और उस कंडीशन में सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। ठीक, ओनली 4। ठीक, तो आप कैलकुलेशन में यूज़ कर रहे हैं या सिर्फ पूछा गया है, इस पर डिपेंड करेगा। यदि सिर्फ पूछा हुआ है ऐसा लिख करके, तो इसका मतलब है वो चाह रहा है कि आपको रूल नंबर 5 पता है कि नहीं पता है। ठीक है, रूल नंबर 5 सेज दैट ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, राइट ऑफ डेसिमल में जितने भी जीरोज आएंगे सारे सिग्निफिकेंट है, चाहे ऐसा लिखा हो या मैंने बताया कि ऐसा लिखा हो, इसमें भी पूरे के पूरे 5 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देंगे इसको। एनसीईआरटी से देखा था, अब मेरे को देखना पड़ेगा एनसीईआरटी में यूनिट सिस्टम चेंज करते हैं, मेजरिंग सिस्टम, जैसे आप एफपीएस से सीजीएस, सीजीएस से एमकेएस चेंज करते हैं, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स डजंट चेंज। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है, आपने सपोज लेंथ मेजर की एक ऑब्जेक्ट की एंड इट केम एज 1.52 मीटर्स। ठीक है, आपने इसको सेंटीमीटर में लिखा तो 152 सेंटीमीटर्स। ठीक है, यदि आप इसको किलोमीटर्स में लिखेंगे तो 1.52 इंटू 10⁻³ किलोमीटर्स, कीपिंग दीज 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स एज दे आर। ठीक है, तो आप यदि सिस्टम, मेजरिंग सिस्टम को चेंज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स डजंट चेंज। ठीक है, तो इतने रूल्स हैं, फिर से मैं रिपीट कर दूं रूल्स को। नंबर 1 रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स विच आर नोन विद द हेल्प ऑफ अ मेजरिंग सिस्टम आर सिग्निफिकेंट। 10 में लिखते हैं, वी कॉल इट साइंटिफिक मेथड ऑफ राइटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो जब भी हम उसको लिखते हैं तो उसको m इंटू 10⁻n इस फॉर्मेट में लिखते हैं, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, वेयर m इज इन बिटवीन 10 एंड 1 और 10 के बीच में होती है कोई वैल्यू, जबकि n जो है ये क्या हो जाएगा, होल नंबर, यानी आप -1, -10, -5 पर -5.2 नहीं लेंगे। ठीक है, तो इट इज़ होल नंबर। ठीक, या बोल सकते हैं z। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। जैसे अभी अपने देखा कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg, ये मास ऑफ अर्थ है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 1.5 इंटू 10⁻11 किलोमीटर्स, तो ऐसी 11 सेंटीमीटर मीटर्स, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स और 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर्स। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो ये वैल्यूज़ जो है आइदर दे आर वेरी लार्ज और दे आर वेरी स्मॉल। All these physical quantities, we generally write them in form of m into 10⁻n. We call it scientific way of writing a physical quantity. ठीक है, इसमें m की वैल्यू ऑलवेज इन बिटवीन 1 एंड 10, एनी वैल्यू होगी, 10 नहीं होगा क्योंकि 10 अगले वाले में चला जाएगा, अगले पावर में। ठीक है, तो आपको यदि कोई वैल्यू लिखी हुई है 10 इंटू 10⁻6, इट विल बी बेटर टू राइट इट एज 1 इंटू 10⁻7। 1 लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन 10 जो है उसके अगली पावर में चला जाता है, इसलिए उसको ऐसा नहीं लिखते।
ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड साइंटिफिक वे ऑफ राइटिंग अ पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक, तो लार्ज वैल्यूज़ और स्मॉलर वैल्यूज़ इन दोनों को अपन इसी तरीके से लिखते हैं। और जब इस तरह से लिखेंगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स किस में देखेंगे अपन, m में, जो उसके पहले लिखा हुआ है। जैसे मैंने बताया 1.6 × 10⁻⁻19, इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। ठीक है, 6 × 10⁻24, उसमें एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। ठीक, तो ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। तो सारे रूल्स जो हैं 6 रूल्स, ठीक, इन 6 रूल्स को आप लोग ध्यान से समझें। ठीक, कल मैं इनके बारे में आपसे थोड़ा पूछताछ करूंगा कि आपको सिग्निफिकेंट डिजिट समझ में आए कि नहीं आए। ठीक है, बहुत कन्फ्यूज़न होता है इस रूल में, तीसरे रूल में, तो अलग अलग बुक से पढ़ें, लेकिन फाइनली आप एक पर्टिकुलर बुक को ओबे करके चलें और आप थोड़ा सा अपना खुद का भी ब्रेन यूज़ करें। ठीक है, कि 2500 kg और 25 kg क्या इक्वल होंगे। ठीक है, पावर्स में लिख करके, इसलिए क्या होता है कुछ बुक्स क्या करती हैं, इन सब प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देती हैं बाय राइटिंग दोज वैल्यूज़ इन पावर्स ऑफ 10। ठीक है, जैसे कि मैं बताऊँ 2500 kg, इसको क्या लिखेंगे 2.500 इंटू 10⁻³ kg। तो कुछ बुक्स क्या करती है इन दो जीरो गायब करके 2.5 इंटू 10⁻³ लिख देती है और बोल देती है कि 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, जो पहले भी ओरिजिनली 2 लिख रहा था। ठीक है, लेकिन kg लिखा होने के कारण मैं कितना बोलूँगा इसको 4। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अपन और एनालाइज करेंगे कल, और मैं समझाऊँगा आपको कि ये क्या चीज़ है। ठीक, इसी में अकेले में प्रॉब्लम जाती है। अदर देन दिस ऑल अदर कंडीशंस आर वेरी क्लियर एंड वेरी एक्यूरेट। आप शायद केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है, लेकिन उसमें उतना ज़्यादा डिटेल में कोई जाता नहीं है, सिर्फ रूल्स बता दिए जाते हैं और रूल जो फॉलो नहीं करेगा मतलब गलत। ठीक, ऐसा मान लिया जाता है, लेकिन हमको भी कि कुछ रूल्स के ऊपर ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि ऐसा क्यों। ठीक है, आपने क्वेश्चंस पूछे आज, बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, जीरो क्या मुझे पता लगा बताएं। देयर इज़ नो इंस्ट्रूमेंट इन दिस वर्ल्ड विच मेजर जीरो। फिजिकल क्वांटिटी विल हैव सम मेजरमेंट। ठीक है, कितना भी छोटा क्यों ना हो, आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को 9.1 इंटू 10⁻31 kg बोलते हैं। ठीक है, फिजिकल बैलेंस तो जीरो दिखाएगा, हिलेगा ही नहीं एक इलेक्ट्रॉन के मास से। ठीक है, तो उस केस में हमको ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना चाहिए वो उतने छोटे मास को पढ़ सके। ठीक है, तो जीरो ये होता है लेकिन मेजर्ड क्वांटिटी जीरो कभी नहीं होती है। ठीक है, और इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसमें अपन एक इस जीरो को, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट है उस कंडीशन में, उसका रोल है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता है कि वो आइस का टेम्परेचर है। ठीक है, आप जीरो उस कंडीशन में जीरो नहीं बोलेंगे उसको, सिग्निफिकेंट डिजिट को 1 बोलेंगे। और इसी कारण मैं बोला था कि 1100 लिखा है, ओनली 1100, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 2 होंगे, लेकिन 1100 मीटर्स लिखा है तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 4 होंगे। 0 लिखा है ओनली तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 0 हो जाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन से मिला है 0 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो उस कंडीशन में 1 सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। ठीक है, फिर ये रिलेटिव थिंग है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोल दिया, कैल्विन में तो वो 273 कैल्विन होता है। ठीक है, फिर बोलोगे कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। तो हर जगह सारे रूल्स नहीं चलते हैं, कुछ जगह अपना कॉमन सेंस भी चलाना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर अपने को एक चीज़ की छूट, हाँ कुछ रूल्स बिल्कुल क्लियर हैं, उनको तो फॉलो करना ही करना है। ठीक है, लेकिन इस टाइप की जो कंडीशन आती है जैसे आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारी और हैं, दिमाग में क्वेश्चन आते ही जाएंगे आप।